अच्छा, अब जरा आइएगा आप लोग एक नेक्स्ट चीज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20th में कहता है कि देखिए इस 20th क्वेश्चन के अंदर ना आपको बच्चों एक फंक्शंस का सवाल दिया हुआ। फंक्शंस का चैप्टर याद है, एक बड़ा इजी सा चैप्टर था जो हमने पढ़ा था। अब इसमें वो सबसे पहले कहता है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इस फंक्शन का अगर आपने इनवर्स तलाश करना है तो आपको सबसे पहले स्टेप में ये करना होता है कि आप एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करते हो वाई के अल्फाबेट से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स या वाई एक ही बात। तो अब 2 - 4x/5। अब इसमें से हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये y उधर जाएगा तो दिस विल बी 5y इक्वल टू 2 - 4x। और अब x को सब्जेक्ट बनाना है, तो अब ये -4x बेस्ट है, पॉजिटिव बना लो पहले। तो ये +4x + 5y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने x को सब्जेक्ट बनाना था। स्टेप्स याद है ना कि पहले एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस करके बस फिर x को सब्जेक्ट बनाओ। जिस अल्फाबेट को सब्जेक्ट बनाते हैं, रिमेंबर अगर वो नेगेटिव हो यार, आदत बनाए उसको पॉजिटिव करने की पहले, वरना फिर एंड पे बंदा साइन भूल जाता। अब 5y उधर जाएगा तो ये 2 - 5y, और x आपके पास आएगा, x विल बी इक्वल टू 2 - 5y/4। अब देखो ये x क्या चीज है, ये आपके पास x को रिप्लेस कर देते थे, याद है, f इनवर्स ऑफ x से। इसकी लॉजिक समझाई थी ना कि जो पहले ऑब्जेक्ट है वो अब इमेज बन गया, और जो पहले इमेज था अब फंक्शन रिवर्स होने के बाद वो आपका y जो है दैट विल रिप्लेस विद x। तो इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ x की एक्सप्रेशन देखो इक्वल टू खुद से बताया हुआ है। तो आप सिर्फ इतना पोर्शन अब उस राइट बॉटम कॉर्नर डैश पे लिखोगे 2 - 5x/4 करके। तो ये आपके पास 2 - 5x/4 इसका आंसर होगा। इफ वी लुक बैक, जरा देख लेते हैं कि इसका जवाब हमने ठीक निकाला। तो बिल्कुल सही है, देखिए 2 - 5x/4 इसका जवाब होगा। तो इसके फंक्शन का इनवर्स ऐसे निकल। अब जरा गौर से पढ़ो, अगला पार्ट कहता है सिंप्लीफाई करो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2x। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना, मुझे ये बताएं कि पहले फंक्शन तो एफ का ही इस्तेमाल हो, फंक्शन तो यही वाला यूज होगा। इस सवाल में देखो बेस्ट होता है स्टेप 1, आप ऐसे किया कर कि देखें, आपको मैंने बताया था कि इधर ना इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस जरूर बना लें, इससे समझ बड़ी अच्छी आती है। कि देखो ये एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो था, देखो बच्चों ऑब्जेक्ट आपको उसने एक्स दिया हो, तो जब ऑब्जेक्ट एक्स होगा तो इस एफ के फंक्शन के मुताबिक इसका इमेज कितना होना चाहिए। ये मैंने आपको एक ना प्रॉपर तरीका बताया था जिससे कॉम्पोजिट फंक्शंस भी आपसे फिर हो जाएंगे। और ये खैर आप पहले ये देखिए कि एफ ऑफ एक्स का इस जगह हमने एक एक्सप्रेशन लिखनी है ना, और एफ ऑफ 2x की भी यहाँ एक्सप्रेशन लिखनी है, और उसको फिर माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे। बट पहले देखो कि ऑब्जेक्ट x था तो उसका f यानी उसका इमेज यहाँ कितना निकलता। तो आपने ये देखना है कि फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f(x) = 2 - 4x/5। तो आपके पास इधर x की जगह फंक्शन है x, और 2 - 4 इंटू x की जगह x लग जाएगा अपॉन 5। तो f(x) = ये बनता है 2 - 4x/5। तो ये बन गया कि देखो जब ऑब्जेक्ट x था तो आपका इमेज 2 - 4x/5। तो मैं यहाँ पे इसका इमेज लिख देता हूं कि थोड़ा सा इस बॉक्स को चलिए बिगर इन साइज कर देते हैं। तो ये आ रहा है आपके पास 2 - 4x/5। तो देखो ये मैं आपको जरा ना तफसील से समझा रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट x था तो f के फंक्शन के मुताबिक उसका इमेज बनता है 2 - 4x/5। अब समझो मेरे पास इस वाले का आंसर आ चुका 2 - 4x/5, और ये माइनस साइन इधर आ गया। ठीक है, ये मैं इसके ब्रैकेट लगा लूं।
अब एफ ऑफ 2x के लिए स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना, देखिए स्टेप नंबर 2 में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, नाउ द ऑब्जेक्ट इज 2x, तो कैन यू फाइंड आउट इसका इमेज का आंसर क्या बनेगा। तो इसका इमेज हम ढूंढ लेते हैं एफ ऑफ एक्स के जनरल फंक्शन के मुताबिक। तो ये तो पहले जो आप लिखते हो ये वाला फंक्शन, ये तो जनरल फंक्शन है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 4x/5 ये आ जाए। तो अब मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू आ रही है आपके पास 2x, तो ये 2 - 4 × x की जगह ये आ जाएगा 2x/5। तो अब एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू ये बनेगा 2 - 4 2 8x/5। तो ये 2 - 8x/5 हो जाएगा ऐसे करके, क्यों जी। तो 2 - 8x/5 यानी जब ऑब्जेक्ट 2x था तो उसका f मतलब इमेज इज 2 - 8x/5। तो देखो एफ ऑफ 2x की जगह अब हम ये लिख देंगे, ये जो 2 - 8x/5 है ऐसे करके। तो अब ये दो चीजें हमारे पास निकल आई। तो अब इसका स्टेप 3 हम यहां कर लेते हैं जरा ओपन स्पेस में, कि स्टेप 3 में अब क्या करना चाहिए। तो देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2x को सिंप्लीफाई करने को कहा था। एफ ऑफ एक्स की जगह तो मैं लिख रहा हूं, देखिए एफ ऑफ एक्स का आंसर मेरा कितना आया था, जब ऑब्जेक्ट एक्स था तो उसका एफ यानी इमेज ये था। तो मैं इधर लिख दूंगा 2 - 4x/5। ये चलो ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस, और एफ ऑफ 2x कितना आंसर आया, कि देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट 2x था तो उसका f यानी इमेज 2 - 8x/, तो इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं 2 - 8x/5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखो कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम इसका डिनोमिनेटर 5 रख के ये इंटू 1 इंटू 1, ये इंटू 1 इंटू 1 हो गया। तो दिस इज 2 - 4x माइनस 1 इंटू 2 - 8x। अब देखो ये गलती हुई होगी आपसे कि आपने इस 1 को लाइटली लिया क्योंकि माइनस है हालांकि, तो अभी साइंस बदलेंगे ना अंदर। तो दिस इज 2 - 4x माइनस इंटू -2 ये आ जाएगा -2 माइनस सी माइनस इंटू प्लस इज अ -2 और माइनस इंटू माइनस वुड बी अ प्लस। तो ये आपके पास +8x/5 ऐसे करके आ जाएगा। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। अब जगह थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, लेकिन जगह इधर थी, वैसे नीचे थी। मुझे टेक्निकली देखो अब स्टेप 1 यहाँ करना चाहिए था, स्टेप 2 यहाँ करना चाहिए था, और स्टेप 3 के लिए इधर से मैं फिर करता तो एम्पल स्पेस थी। बहरहाल मैं इधर नीचे आ जाता हूँ इस स्टेप के इधर से। तो ये आएगा -4x + 8x -2 +2 एंड -2/5। लाइक टर्म गैदरिंग किया ना, -4x ये आ गया, +8x ये आ गया, +2 ये आ गया, -2 ये आ गया, और डिवाइड बाय 5 हो गया। नाउ -4x + 8x इज अ 4x, +2 -2 कट हो गया, तो ये आपके पास फाइनली 4x/5 ये इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर बचता है, जो कि हम इधर इस राइट बॉटम कॉर्नर डैश पे फिल करेंगे। तो आई होप बच्चों ये क्लियर हो रहा है कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया। यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। तो इनवर्स का तो आंसर निकल आया, और ये दूसरे का भी 4x/5 हमारा जवाब ऐसे करके निकल आया। ठीक है, तो ये हमारा इस केस में पूरा कंप्लीट वर्जन ऑफ द आंसर है। तो अब देखिए वो कहता है कि f of x is equal to 2 - 3x and g of x is x - 4। सबसे पहले तो वो कहता है कि फाइंड करो f इनवर्स ऑफ x। आपको बच्चों याद है किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के स्टेप्स एंड प्रोसीजर क्या थे। देखिए इसका स्टेप एंड प्रोसीजर ये था कि आपको चूंकि इनवर्स इस f वाले फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए आप इस f ऑफ x वाले फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप करना ये है सबसे पहले कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 - 3x। याद है इसके स्टेप्स याद करवाए थे
कि सबसे पहले स्टेप में एफ ऑफ एक्स को आप रिप्लेस करेंगे वाई से। याद है ये जो एफ ऑफ एक्स यानी इमेज ऑफ एक्स, तो बेसिकली इमेज ऑफ एक्स को हम, याद है मैंने बताया था कि इसको हम कहते हैं एफ इज इमेज ऑफ एक्स। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट एक्स था तो उसका इमेज वाई, बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज वाई। ये पूरा उस चैप्टर का बैकग्राउंड आप देखें तो समझ में आएगा कि पहले एफ ऑफ एक्स को आप वाई से रिप्लेस करते हो, देन आपने इसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना। अब सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे जरा ये देखिए कि एक्स को सब्जेक्ट बनाने का टेक्निक तो आपको पता है कि पहले इसको नेगेटिव हालत से पॉजिटिव बना लें, ये बेस्ट है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब y को इधर ले जाइए तो ये 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई उधर जाके, और x वुड बी 2 माइनस वाई अपॉन 3। ये 3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इधर से आप इस x को, याद है जब एक सब्जेक्ट बन जाए तो अब आप फंक्शन को उल्टा करेंगे कि x विल बिकम f इनवर्स ऑफ x, और परली तरफ जिधर जिधर y आ रहा हो उसको आप x के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो इसका फंक्शन अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसने f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू तक लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ इससे ऑनवर्ड वाला ये जवाब राइट बॉटम कॉर्नर पे फिल करेंगे कि ये 2 माइनस एक्स अपॉन 3 ऐसे करके आ जाए। जी फंक्शंस बहुत आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो टेक्निकल चीजें थी वो सारी मैं बोर्ड पे इसीलिए कराता था कि चलो वो जरा हो जाए, लेकिन ये बाकी वीडियो लेक्चर से भी जरूर आप रिवाइज करते रहिए। अब 2 माइनस एक्स अपॉन 3 आपके पास ऐसे आ जाए, यहाँ तक क्लियर है सब। अब जरा आइए बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के ऊपर वो कहता है कि देखिए बी पार्ट में वो कहता है कि सॉल्व एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3g ऑफ एक्स। तो हमने करना ये है, सुनना, आपको सॉल्व कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3g ऑफ एक्स। अब देखें इस सवाल में ये जरा चलें पहले पे पार्ट का आंसर भी सॉरी चेक कर लें कि यही जवाब था कि नहीं। तो ये 2 माइनस एक्स अपॉन 3 ये आपके पास ऐसे आ, ठीक है। अच्छा बच्चों आई होप आप लोग इस तरह तो नहीं कर रहे हो, जरा मुझे प्लीज बताइए कि क्वेश्चन करके साथ साथ तो आंसर्स नहीं चेक करेगा। देखिए आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, आपने बिल्कुल लाइक अ मॉक, हर पेपर जो ईयरली करोगे उसको एज अ मॉक अपने लिए आपने ट्रीट करना, ठीक है। ये जो आखिरी मॉक्स होते हैं सारे ना, ये शुरू के तो एकेडमी में आपके हो गए 18-20 मॉक्स, लेकिन अब जो मॉक्स हैं वो आपने अपने पर्सनली खुद इसलिए लेने हैं कि देखिए जितनी लर्निंग खुद करके फिर आपसे होगी, आपको क्लियरली पता लगता रहेगा यार कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, और विद इन टाइम प्रेशर कंट्रोल कैसा है मेरा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो वो पूरा सॉल्व करके लाइक मॉक टाइमर लगा के फिर उसको एंड से मार्किंग स्कीम से चेक करना है, और फिर वहां से जो जो बातें समझ आ जाती हैं गुड इनफ, वरना फिर वो ईयरली रिकॉर्डिंग पूरी अपलोडेड हैं सारी, उनसे आप फिर पूरा जो भी सवाल आपको मसला कर रहा है फुल थॉरो डिटेलिंग उसमें मैंने की हुई है, ये वाला भी अपलोड होता जाएगा तो इसका भी कंप्लीशन हो जाएगी। अच्छा आप देखिए जरा सारे कि इधर उसने कहा कि सॉल्व एफ ऑफ एक्स प्लस 5। अब देखिए इसमें मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि वो सॉल्व का मतलब तो ये है कि ये कोई इक्वेशन होगी, ठीक, और इक्वेशन में हमेशा आपने वो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका वैल्यू निकालनी। तो करेंगे कुछ ऐसा कि आपने कहता है सॉल्व करो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3g ऑफ एक्स। तो देखिए हम सबसे पहली चीज तो ये कर लेते हैं कि अब आपको सॉल्व करना है ये एफ ऑफ एक्स प्लस 5। देखिए मैंने आपको इसका एक टेक्निक बताया था कि आप ऐसे छोटा सा एक साइड पे ना ऐसे चार्ट सा यूं बना लें, ठीक है। सपोज ऐसा हम एक चार्ट सा ऑब्जेक्ट और इमेज का बना लेते हैं। अब जरा देखिए ये ऑब्जेक्ट एक्स है और ये उसका इमेज एफ ऑफ एक्स है, जरा गौर से देखना। अब वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे आपको याद है ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ इसको,
देखिए f ऑफ x प्लस 5, इसका मतलब है कि इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये ब्रैकेट के अंदर तो ऑब्जेक्ट दिया होता है ना, ये x प्लस 5 तो अब ऑब्जेक्ट है, तो मैं इधर से ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर x प्लस 5 है, तो क्या इस f वाले फंक्शन के मुताबिक आप बता सकते हो कि इसका इमेज कितना होगा? क्या ख्याल? तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये f ऑफ x प्लस 5 कितने के बराबर आता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट x प्लस 5 है, तो ऑब्जेक्ट x प्लस 5 है, हमने देखना है कि उसका इमेज कितना निकलता है। तो आपको f वाले फंक्शन के मुताबिक, अब देखिए f वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x जनरल फंक्शन क्या था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये जनरल फंक्शन है। अब मुझे बताओ, ये तो जनरली ऑब्जेक्ट है x, ये वाला, ये तो जनरल फंक्शन की इक्वेशन है, तो इसमें x जो है वो जनरली ऑब्जेक्ट है, बट स्पेसिफिकली इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अब कितनी है? तो देखो x की जगह अब हम इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट करेंगे ये पूरी। तो आप गौर करो कि इस x की जगह ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास x प्लस 5। याद है बच्चों कि अब अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह x प्लस 5 पुट हुआ, तो परली साइड पे भी 2 माइनस 3, परली साइड पे भी x की जगह इस x, ये जो ऑब्जेक्ट x है इसकी जगह उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक वैल्यू इस्तेमाल होगी ना। तो अब यहां पे ये x प्लस 5 ऐसे आप रिप्लेस कर दें। समझ आ रही है सबको? तो ये f ऑफ x प्लस 5, यानी हम ढूंढ रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट x प्लस 5 था तो f वाले फंक्शन के मुताबिक इसका इमेज क्या निकल रहा था। तो अब इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 माइनस, अब आपको पता है इनटू है तो माइनस इनटू प्लस इज अ माइनस, और 3 इंटू एक्स वुड बी, ये 3x आ जाएगा। फिर माइनस इनटू प्लस वुड बी अ माइनस, एंड 3 5s आर 15, तो ये 15 आ जाएगा ऐसे करके। तो अब f ऑफ x प्लस 5 ये कितने के बराबर आएगा? दिस विल बी 2 माइनस 15, यानी ये आएगा माइनस 13 माइनस 3x। क्या ख्याल? इसका मतलब है कि इसका -13 - 13 - 3x ये इमेज निकलता है। यानी जब ऑब्जेक्ट x प्लस 5 होगा तो f वाले फंक्शन के मुताबिक इसका इमेज -13 -3x निकलेगा। ठीक है जी। तो देखो x प्लस 5 ऑब्जेक्ट है तो उसका f यानी इमेज इज इक्वल टू इतना। इस लैंग्वेज को याद है, रीड करना सिखाया था आपने। चलो एक तो मैं इसको जरा संभाल के ऐसे रख लेता हूँ, ये एक f ऑफ x प्लस 5 का आंसर है। अब जरा गौर करके देखिए कि अब इधर वो कह रहे हैं g ऑफ x 3, तो साथ चलो इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे बाद में। तो आपने ये देखना है कि इधर से g ऑफ x जो है ये क्या होगा। जरा देखो, इसमें मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अब इस फंक्शन के लिए अलग ऐसे चार्ट्स हम बना लेते हैं कि ये x ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज g ऑफ x है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी उसने x ही दिया हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट x होगा तो g वाले फंक्शन के मुताबिक इसका इमेज क्या होना चाहिए? जरा ये देखिए, अब g वाला फंक्शन है क्या? g वाला फंक्शन ये था, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4, तो g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4, ये आ जाएगा ऐसे करके। अब मुझे बताओ, ये तो अगेन जनरल फंक्शन है ना बच्चों, ये जनरल फंक्शन होता है। अब इसमें इस ऑब्जेक्ट x की जगह असल में भी वैल्यू कितनी है? x ही है। तो आपने इधर से g ऑफ x की जगह x पुट किया और इधर भी x की जगह x पुट किया, तो ये -4, तो g ऑफ x स्पेसिफिकली भी x -4 निकलता है। यानी कि अब इस अगर ऑब्जेक्ट x है तो आपके पास उसका इमेज x -4 निकलेगा। बात समझ आई? अब ये देखो कि गिवन इक्वेशन क्या थी। इक्वेशन थी कि आपने f ऑफ x प्लस 5 को इक्वल टू 3 टाइम्स g ऑफ x करना था।
जरा बताना कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5, यानी इसको पढ़ते ऐसे हैं कि द इमेज, एफ का मतलब है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स प्लस 5 कितना था, देखे ना, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स प्लस 5 वॉज -13 -3x। तो आप -13 -3x इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, और फिर देखिए इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और इस 3 की जगह आपके पास यही 3 आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स। अब मुझे बताएं कि जी ऑफ एक्स की जगह, ये देखिए, इस जी ऑफ एक्स की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे ये x -4। तो आप इधर से x -4 को ऐसे रिप्लेस कर, ठीक है। अब व्हाट यू डू इज कि अब इसको सिंपली आपने आगे मैथमेटिकली सॉल्व करना है कि ये -13 -3x इज इक्वल टू, ये आएगा 3x -12, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि यहां से -3x उधर जाके क्या होगा, ये होगा 3x प्लस 3x, और तो ये -3x उठा के इधर ले आएंगे और -12 इधर आ जाएगा, तो ये -13 प्लस 12, तो दिस इज -1 इक्वल टू 6x। तो x वुड बी -1/6। जी कर सकते हैं, पैरेलल ही इसमें हमने करनी थी, तो -1/6 x का जवाब आ, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो काफी इजी काम है ये कि फंक्शंस में इस तरह से आपने ये सवाल सॉल्व करना था। जरा यस करो, सबको बिल्कुल क्लियर हुआ? चलिए, तो मैं एक्चुअली पैरेलल वर्किंग ही कर रहा हूं, बट मैंने ये किया कि पहले एफ ऑफ एक्स प्लस 5 की सिंपलेस्ट वैल्यू निकाली और जी ऑफ एक्स की सिंपलेस्ट वैल्यू निकाली, और फिर इनको मैंने इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू -1/6 निकाला। ये मैंने फंक्शंस के चैप्टर्स में, याद है आपको, सब करवाया हुआ है कि इस तरह से आपको इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड वो देता जाए, तो बस आपने इस तरह से उसको डील आउट करना। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू -1/6 ये आपके पास ऐसे आ रही है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1/6, ये इसका जवाब कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x -7 था। जब किसी f इनवर्स ऑफ x ढूंढना हो, तो आपको याद है f इनवर्स ऑफ x में इस f ऑफ x को y से रिप्लेस करेंगे, और अब इसमें से x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये -7 इधर आ जाएगा, y + 7 इज इक्वल टू 3x। और अब ये आएगा y + 7/3 इज इक्वल टू x। अब x को हम रिप्लेस कर देते हैं, याद है f इनवर्स ऑफ x, क्योंकि जब फंक्शन उलट होता है तो याद है ऑब्जेक्ट्स इमेजेस बन जाते हैं और इमेजेस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, तो y को भी आपने x से रिप्लेस कर देना, तो f इनवर्स ऑफ x की एक्सप्रेशन ये बनेगी, ठीक है जी, ये f इनवर्स ऑफ x की एक्सप्रेशन बनेगी। तो f इनवर्स ऑफ x इज x + 7/3, यूं लिख देंगे। आपने सी यू ऑल हैव टू डू इज के f ऑफ x उसने कहा हुआ है कि f ऑफ x कहता है 4 × 3 - x है, और g ऑफ x जो है वो 5 × 3x - 2/x। मुझे ये बताइए बच्चों, सबसे पहली चीज कि आपने f इनवर्स ऑफ x निकाल, देखिए वो कह रहे हैं कि इस फंक्शन f ऑफ x का f इनवर्स ऑफ x निकालो। रिमेंबर, इसके तो फिक्स स्टेप्स थे कि f ऑफ x का फंक्शन इज 4 × 3 - x, ठीक है जी। तो हम यूं कर लेते हैं, जैसे ही इसका फॉर्मेट है वैसे ही फिलहाल चले रहने दें। सबसे पहले रिमेंबर वी रिप्लेस f ऑफ x विद y, स्टेप्स याद होंगे आपको। y से रिप्लेस करके अब हमने इसमें x को क्या बनाना है, x को सब्जेक्ट बनाना। रिमेंबर y से f ऑफ x को रिप्लेस करके अब x को सब्जेक्ट बनाना होता है। अब देखो इसके दो रास्ते, एक तो ये है कि मैं चलें इस ब्रैकेट को खोल लेता हूँ, 4 3 are 12 - 4x, ठीक है, ये 4 इसके साथ खुल जाए ऐसे करके, तो एक तरीका तो ये है। अब x को सब्जेक्ट बनाना हमारा पर्पज, तो -4x को मैं उधर ले जाता हूँ, तो इट विल बिकम +4x,
प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब x को सब्जेक्ट बनाने की तरफ चलते हैं, तो ये प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा और इधर ये आएगा 12 माइनस वाई अपॉन 4। देखिए बच्चों, ये तो एक हो गया इस। अब जब इधर हो जाए तो याद है हमने क्या पढ़ा था कि ये x इक्वल टू मिसाल 12 माइनस वाई अपॉन 4 है। तो इस x को तो हम लिख लिया करते हैं f इनवर्स ऑफ x, कि अब फंक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। तो याद है जिधर x की जगह तो f इनवर्स ऑफ x लिख देंगे, लेकिन अब जहां जहां y है वो रिप्लेस होकर x के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो दिस विल बी 12 माइनस x अपॉन 4 करें। तो f इनवर्स ऑफ x का जवाब आएगा आपके पास 12 माइनस x अपॉन 4। एक तो टेक्निक ये थी। इसका दूसरा भी एक रास्ता है, लेकिन जरा चेक कीजिए, देखिए बैक से मार्क स्कीम में आंसर इसका एक तो उसने सिंपल ये दिया हुआ है जो पहली प्रेफरेंस में 12 माइनस एक्स अपॉन 4, लेकिन कई लोग इसको यूं भी करेंगे व्हिच इज करेक्ट। तो आप इसको एक दफा पॉज करके देख सकते हो कि ये मैंने क्या स्टेप्स किए हुए हैं। लेकिन इसको यूं भी लोग अक्सर करते हैं, इस स्टेप तक तो वो यूं ही चलते हैं, ठीक है, बट इससे बियॉन्ड जरा देखिएगा कि इससे बियॉन्ड इसमें ये हरकत भी करना मार्क स्कीम के मुताबिक बिल्कुल सही है। वैसे बेस्ट तो यही था कि हम इसको ओपन ना करते और इस तरह ओपन करके करते, लेकिन अगर इस हालत में रखना है तो देखो अब आप इसको, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस पार जाके डिवाइड होगा और ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब माइनस एक्स को इधर ले आइए तो ये x प्लस वाई अपॉन 4 है इक्वल टू 3, और इस पूरे को उधर ले जाइए तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 है। अब इस हरकत में मैं इसलिए एडवाइस नहीं करता कि लोग भूल जाते हैं और ये प्लस है और वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें फिर प्रॉपर या तो एलसीएम लो फिर उस तरफ ले जाओ। तो इसलिए बेहतर था जो पिछला तरीका मैंने आपको करके दिया था ना, कि ब्रैकेट खोल के उसी तरह, दैट वाज अ बेटर मेथड। अच्छा, अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, कहता है सॉल्व g ऑफ x इज इक्वल टू 6। देखिए बच्चों गौर करो, वो कह रहा है g ऑफ x इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करना। मुझे ये बताएं कि g ऑफ x का फंक्शन हमें मालूम है। देखिए g ऑफ x का फंक्शन है ये वाला 5 इंटू 3x माइनस 2। अच्छा, क्या मैं g ऑफ x की जगह ये पूरा फंक्शन रिप्लेस कर सकता हूँ? तो ये मैं इस जगह पे रिप्लेस कर दूंगा 5, सी g ऑफ x की जगह आ जाएगा 5 ब्रैकेट 3x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 6। तो g ऑफ x की जगह तो ये आ गया उस पूरे g ऑफ x का फंक्शन। तो सॉल्व का मतलब तो आप सब जानते हो ना कि इसमें ये जो x है, ये x को सब्जेक्ट बनाना है, इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। 3 मार्क्स है। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, मैं इस ब्रैकेट को खोल लेता हूं, तो ये आएगा 5 3 15x माइनस 10 अपॉन x इज इक्वल टू 6। देखिए गौर से, अब आपने ये चेक कर लेना है कि कोई मिस्टेक ना हो। 5 3 15x माइनस 5 2 10। देखिए बच्चों, अब इस तरफ भी सिंगल फ्रैक्शन है और इस तरफ भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो इट्स टाइम टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर से इधर चला जाएगा, तो दिस विल बी 15x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये आएगा 6 टाइम्स x इज 6x। अब आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये इधर से इधर स्विच हो जाएंगे, तो 15x माइनस 6x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? अब ये 9x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10 अपॉन 9, तो x विल बी हाउ मच? गौर कीजिएगा बच्चों कि x 10 अपॉन 9 है। तो इसका जवाब आप चाहे डेसिमल्स में लिखें चाहे जिस तरह भी लिखें, तो ये 10 है। ज़ाहिर है कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, तो 9 से करते हैं। 9 1s are 9। सिंस बच्चों दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या तो डेसिमल्स में चेंज करो या मिक्स नंबर्स में, दोनों चलेगा वैसे तो ठीक है। तो इसमें 1 बचता है, यहाँ से 0 किया, तो फिर इस डॉट को जैसे ही पहला डेसिमल ऊपर गया ऊपर ले गए, तो 9 1 टाइम्स इज 9। फिर यहाँ से 1 किया, फिर यहाँ से 0 कॉपी किया। तो कहने का मकसद है कि ये 1.11 चलता ही रहेगा। तो इसलिए बेस्ट ये था कि इसको, चलो चूंकि पाबंदी नहीं लगाई थी, तो इसको बेस्ट था कि हम मिक्स नंबर्स में ही रहने देते। तो यहाँ से जब इसको 10 अंदर होगा 9 बाहर होगा, तो 9 1s are 9 करेंगे तो 1 बचेगा। तो दिस इज 1 होल 1 अपॉन 9। सी 1 होल 1 अपॉन 9 इसका जवाब ही आ जाए। तो इधर तक जब आपने इसको सॉल्व आउट किया है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1 होल 1 बाय 9 हो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, 1 होल 1 बाय 9 उसने वैसे इसको इम्प्रॉपर में ही रखा है। ओ ई का मतलब और इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू,
कोई भी जवाब हो तो हमने ज्यादा बेहतर काम किया। ये एक लीनियंसी है, कई दफा करेगा कई दफा नहीं करेगा, इसलिए एहतियात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है, जरा गौर कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये फंक्शंस का एक सवाल है। कहता है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है 3x-5 और एक फंक्शन है g ऑफ x विच इज 4x+4/3। सबसे पहले कहता है फाइंड करो f ऑफ -2। तो देखें, सबसे पहले आपने f ऑफ -2 का मतलब है, मैंने आपको इसमें याद है एक तरीका बताया था कि आप इसमें वो चार्ट वाला मेथड कर लिया करें कि देखिए इसमें आपके पास सपोज ये एक चार्ट है और ये उसके सामने एक इमेज का चार्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर f ऑफ -2 पूछ रहा है यानी ऑब्जेक्ट अगर -2 है तो फिर उसका इमेज कितना निकलेगा अकॉर्डिंग टू f ऑफ x के फंक्शन के। तो आपने f ऑफ x डालना था इधर 3x-5। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर -2 है तो इसका मतलब है कि इस x की जगह -2 डल जाएगा, तो ये 3 इंटू -2 -5, ठीक है। तो f ऑफ -2 आएगा आपके पास 3 इंटू -2 इज -6 -5, तो f ऑफ -2 विल बी -11। इसका मतलब है कि आपका इमेज जब ऑब्जेक्ट -2 है तो इमेज -11 निकल के आ रहा है, ठीक है जी। तो इस फंक्शन के मुताबिक अगर ऑब्जेक्ट -2 है तो इमेज विल बी -11। यहाँ मैं टॉप पे लिख दूँ। तो ये इसका जरा पार्ट बाय पार्ट चेक करते जाएंगे आंसर्स, तो ये आपके पास -11 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है, देखिए बड़े सिंपल सवाल आते हैं। वो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर सैटिस्फाइंग f ऑफ x इज ग्रेटर देन 3g ऑफ x। देखिए ये उसने एक इनइक्वालिटी दी हुई है कि f ऑफ x ग्रेटर है 3 टाइम्स द g ऑफ x के फंक्शन के। तो अब f ऑफ x की जगह मैं इस f ऑफ x की वैल्यू 3x-5 रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन 3 की जगह 3 आ जाएगा, टाइम्स की जगह टाइम्स, और g ऑफ x की जगह मैं इधर से इस g ऑफ x का फंक्शन 4x+4/3, तो ये 4x+4/3 ऐसे करके ये मैं लिख दूंगा। अब अगर हम देखें तो इसका जवाब देखिए ये आता है 3x-5 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये आ रहा है इज ग्रेटर देन। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि देखिए ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो याद है इस 3 को इस 3 से कट किया जा सकता है, तो यू आर लेफ्ट विद 4x+4। याद रखिए जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको आगे तो सॉल्व करना हमें आता है कि ये 3x, अच्छा अब मैंने क्या बताया था इनइक्वालिटीज में स्ट्रिक्टली ये +4x बड़ी टर्म है 3x छोटी टर्म है, तो इसको हम उस साइड पे लेकर जाएंगे। तो सी ये आएगा आपके पास 4x - 3x। तो अब ये 3x इस तरफ उठा के ले आइए और 4 उठा के उधर ले जाइए, तो ये -5 - 4 बनेगा। तो -9 इज ग्रेटर देन x आ रहा है। तो खैर अब इसको रीड कैसे करेंगे, दिस इज x वाली साइड से रीड करते हैं। तो x इज लेस देन -9। इस बात को नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये 0 है, ये -9 है, ये -8 होगा, इस तरफ -10 होगा। तो ये इधर हॉलो सर्कल बना के x इज लेस देन -9 का मतलब ये है कि मजीद -9 से पीछे जाए। उसने कहा कि फाइंड करो द लार्जेस्ट इंटीजर, तो इस रेंज में लार्जेस्ट इंटीजर क्या -10 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि -10 इस केस का लार्जेस्ट इंटीजर होगा। तो इनइक्वालिटीज में जैसे हम बात करते होते थे तो वो देखिए ये -10 इसका लार्जेस्ट इंटीजर आ गया। तो बेसिकली सिंपली आपने क्या करना था कि f ऑफ x की जगह उसका फंक्शन लिखना था 3x-5, और 3g ऑफ x का मतलब है कि आपने 3 की जगह 3 और g ऑफ x की जगह उसका फंक्शन लिखना था। ये 3 3 से कट जाता
और फिर इसमें यही छोटा टर्म इस तरफ और छोटी टर्म इस तरफ आ गई, तो ये x इज लेस देन -9। तो नंबर लाइन पे x इज लेस देन -9 का मतलब है कि -9 से भी पीछे की तरफ। तो -9 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि लेस देन का साइन है, हॉलो सर्कल है, तो पहली रेंज इसमें -10 ही आती। हाँ, अगर ये 7 इक्वल टू भी होता फिर ये शेडेड होता, फिर लार्जेस्ट -9 ही होती। बहरहाल फिलहाल ये आंसर है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए अब आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन। सी एफ ऑफ एक्स की जगह तो मैंने एफ ऑफ एक्स का फंक्शन 3x-5 लिख दिया। देखिए एफ ऑफ एक्स का फंक्शन इज 3x-5, तो एफ ऑफ एक्स की जगह तो हमने यहाँ से ये रिप्लेस कर दिया। अब जरा गौर से देखो बच्चों, आपको जी ऑफ 3x-5 करना है, तो पहले तो आप साइड पे जाके जी ऑफ एक्स का फंक्शन देखिए, ये 4x+4/3 आ रहा है। देखिए आप अपने अगर सोल्यूशन शीट्स पे देखें तो ये जी ऑफ एक्स इज 4x+4/3। तो आप पहले तो इसमें देखिए अब ऑब्जेक्ट जी ऑफ 3x-5 है। देखिए बच्चों अगर आप इसमें देखिए तो ये मैं वैसे आपको जरा अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दे रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट अब 3x-5 है। ऑब्जेक्ट अगर 3x-5 हो तो इस फंक्शन के मुताबिक इसका इमेज कितना आएगा, ठीक है, वो इमेज पहले हम ढूंढ लेते हैं। जी ऑफ एक्स के फंक्शन के मुताबिक अगर ऑब्जेक्ट 3x-5 है तो इसका वो इमेज कितना निकलेगा। तो मैं जी ऑफ एक्स की जगह ये लिख दूंगा, अब देखो 4 की जगह 4 आ जाएगा, और x की जगह, इस x की जगह अब ये पूरा 3x-5 रिप्लेस होगा, याद है ना, और +4/3 ऐसे आ जाएगा। अब ये g ऑफ x इज इक्वल टू आता है, देखिए ये 4 3 टाइम्स इज 12x, -4 5 टाइम्स इज 20, +4/3। इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू 12x, -20 +4 कितना आता है, ये -16/3। ये आंसर आ, सॉरी इधर मैंने एक मिनट मिस्टेक से वही लिख दिया जी ऑफ एक्स, हालांकि अब इधर लिखना चाहिए जी ऑफ 3x-5। ठीक है, तो देखिए ना, अगर इस x की जगह 3x-5 रिप्लेस हुआ है तो इस x की जगह भी 3x-5 रिप्लेस होगा, यानी जिधर जिधर x आएगा उसकी जगह ऑब्जेक्ट पुट करते जाएंगे। तो फिर ये तो 4 3 12x -20 हो गया, और +4 तो ये 12x -20, तो ये g ऑफ 3x-5 ये आ रहा है, और g ऑफ 3x-5 इज इक्वल टू 12x -16/3 ये आ गया। अब जरा गौर कीजिए कि ये g ऑफ 3x-5 तो ये आता है, ठीक है, दिस, तो g ऑफ 3x-5 इज, इधर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 12x -16/3, 12x -16/3 ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 × 2x -5 इज इक्वल टू 12x -16। अभी आएगा 3 2 6x -15 और 12x -16। अब ये आएगा 12x -6x और ये -15 +16। देखिए इधर आ गया और ये इधर चला गया, दिस इज 1 इक्वल टू 6x, x विल बी इक्वल टू 1/6। ये इसका जवाब होगा। तो सॉल्व करना था तो ये x इज 1/6 इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो सी, एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे, तो देखिए ये एक सेकंड 1 आ रहा है और ये एक मिनट, लेट्स चेक मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है इसमें। हाँ देखिए थोड़ा सा जरा मेरा ख्याल है ये नींद का टाइम हो गया, खैर देखिए इसमें अब आपने ना यहाँ पे ये जो किया गड़बड़, ये जाके इधर मैंने 3x-5 को 2x-5 लिख दिया, तो दिस इज वेयर आई मेड अ मिस्टेक। मैं इसको ये कर लेता हूँ इस तरह, तो ये आएगा 3 3 जार 9x, सॉरी ये मिस्टेक ये हुई है, ये 9x -15 होगा। तो अब बाकी तो ये सब
ठीक हो जाता है अभी, 1 मिनट रुकिए। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 16 हो जाएगा और इधर से ये -9x हो जाएगा। तो नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी 6x, इन फैक्ट इट इज 3x एंड x विल बी इक्वल टू 1/3, ऐसे करके ये आ जाएगा। तो x का जवाब इधर से 1/3 इसलिए आता है। तो आई होप ये गलती समझ आई आपको कि ये 3 जब इधर जाएगा, मैंने इधर गलती से 2x - 5, हालांकि ये 3x - 5, तो ये x 1/3 आ जाएगा। अब उसने कहा कि आप सॉल्व करो g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 5, g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 5। सबसे पहले तो मैं g इनवर्स ऑफ x का फंक्शन ढूंढ लेता हूँ। देखिए बच्चों, आपके पास g ऑफ x का फंक्शन है ये 4x + 4/3। तो मैं यूं करता हूँ कि पहले g ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 4/3। अब मैं सबसे पहले ये करूंगा कि इसको याद है पहले, यानी पहले g इनवर्स ऑफ x का एक्सप्रेशन ढूंढ लो। इसको y से रिप्लेस करेंगे तो ये 4x + 4/3। अब इसमें से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 3 उधर से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3y इक्वल टू 4x + 4 होगा। ठीक है, 3y इक्वल टू 4x + 4। अब ये इधर से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर से ये आएगा 3y - 4 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 3y - 4 इज इक्वल टू 4x। तो अब ये आएगा 3y - 4/4 इज इक्वल टू x। ठीक, और अब यहां से g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 4/4। तो g इनवर्स ऑफ x इज 3x - 4/4 हो जाएगा। अब ये जो g इनवर्स ऑफ x का एक्सप्रेशन निकला 3x - 4/4, उसने कहा था ना g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो अब मैं इस g इनवर्स ऑफ x की जगह ये रिप्लेस करता हूँ 3x - 4/4 इक्वल टू 5। अब यहाँ से ये 4 5 टाइम्स 3x - 4 is equal to 20, and then 3x equal to 20 plus 4, 3x is equal to 24, x is equal to 24/3, x is equal to 8। ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो x is equal to 8 would have been its answer। ये आपके पास इसका अगले का जवाब देखिए, ये 8 आ गया। इस तरह ये फंक्शंस का क्वेश्चन यूं सॉल्व होगा।